धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह संपन्न हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी कि मैं गांधारी की आंखों से इस संसार को देखूंगा और राज्य की प्रजा के हाव भाव को वो मुझे बता पाएगी। परंतु गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद के नेत्रों पर अभिमान कर मुझ पर अपराधी होने का तमगा लगा दिया है। इसलिए शुरू में धृतराष्ट्र ने गांधारी को अस्वीकार किया। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक। राजमाता और भीष्म ने यह निश्चय किया कि धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक होगा। विदुर को महामंत्री बनाया जाएगा और पांडु को सेनापति नियुक्त किया जाएगा। इसी बीच विदुर भीष्म पितामह के पास आते हैं और कहते हैं कि वे प्रेम और धर्म के बीच में उलझ गए हैं। एक ओर उनका अपने भाइयों के प्रति प्रेम है और दूसरी ओर धर्म का पालन करने का कर्तव्य। उन्हें लगता है कि यदि वे महामंत्री बनते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने भाई के विरुद्ध ही धर्म के अनुसार निर्णय देना पड़े। तब भीष्म उन्हें समझाते हैं, धर्म सूर्य के समान है और प्रेम चंद्रमा के समान। सूर्य प्रकाश देता है, सत्य दिखाता है, लेकिन उसकी गर्मी सहन तो करनी ही पड़ती है। वहीं चंद्रमा शीतलता देता है, पर उसके साथ अंधकार भी रहता है। इसलिए यदि धर्म को चुना जाए तो वह सबको प्रकाश देता है, परिवार को भी और प्रजा को भी। भीष्म विदुर से कहते हैं कि उन्हें धर्म का मार्ग चुनकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद शपथ ग्रहण का समय आ जाता है। गुरु कृपाचार्य सभी को शपथ दिलाते हैं। विदुर महामंत्री पद की शपथ लेते हैं और पांडु भी सेनापति के रूप में अपनी शपथ लेते हैं। राजमाता सत्यवती कहती हैं कि 25 वर्षों बाद हस्तिनापुर को उसका स्वामी मिलने जा रहा है और धृतराष्ट्र के हाथ में तलवार पकड़ाई ही जा रही होती है। तभी विदुर कहते हैं, रुकिए। सत्यवती कहती हैं, ये क्या अपशकुन है महामंत्री विदुर? विदुर कहते हैं, अपशकुन नहीं राजमाता, धर्म कहता है। मैंने अभी अभी शपथ ली है कि मैं धर्म के 4 आधारों सत्य, धर्म, हस्तिनापुर का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखूंगा। मेरे सारे संबंध मेरे लिए गौण होंगे। उसी धर्म के आधार पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राजा वही होना चाहिए जो राज्य को ठीक से देख समझ सके, प्रजा की रक्षा कर सके और न्याय कर सके। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है, इसलिए राजधर्म की दृष्टि से उनका राजा बनना उचित नहीं माना जा सकता। अब सत्यवती ने गंभीर स्वर में कहा, महामंत्री, यह बात तुम अब कह रहे हो, तुम्हें तो यह पहले से ही ज्ञात था, फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब विदुर ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजमाता, धर्म मनुष्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। अपने ज्येष्ठ भ्राता में कोई दोष न देखना मेरे लिए छोटे भाई का धर्म था, किंतु आज यहाँ राजा का चयन हो रहा है। इस समय अपने ज्येष्ठ भाई का संबंध ना देखना ही एक महामंत्री का धर्म है। इस सभा में इस समय मैं छोटे भाई के रूप में नहीं बल्कि राज्य के महामंत्री के रूप में उपस्थित हूँ। जब आयु और गुणों का विचार किया जाए तो गुणों को ही पहले स्थान देना अनिवार्य है राजमाता। तब विदुर ने कहा, राजमाता, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसे शेरनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही सुरक्षित रह सकता है, तांबे के पात्र में नहीं, उसी प्रकार राज्य करने की क्षमता भी केवल पूर्ण व्यक्ति में ही टिक सकती है, अपूर्ण में नहीं। अपूर्ण शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर सभा से उठकर चले गए। विदुर ने आगे कहा, नेत्र राजा का पहला शस्त्र होता है। राजा को सभा में उपस्थित लोगों के मुखमंडल के भावों को देखना ही होता है। न्याय की याचना लेकर आए लोगों की पीड़ा को समझना होता है और सत्य को स्वयं देखकर उसका समाधान करना होता है। तब सत्यवती ने प्रश्न किया, इसके लिए तो महामंत्री और मंत्रिमंडल सब होते हैं। तब विदुर ने शांत स्वर से उत्तर दिया, राजमाता, मंत्री और महामंत्री तो राजा के अनुचर होते हैं, वे तो केवल सेवक होते हैं। वे उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में राजा चलता है। यदि राज्य का राजा ही अयोग्य हो जाए तो उसका मंत्रिमंडल और प्रजा भी उदंड हो जाते हैं। इसलिए राज्य का संचालन वही कर सकता है जो पूर्ण और संपन्न हो। सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम स्वयं को पूर्ण और संपन्न मानते हो? क्या तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए? विदुर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, कांटे का कार्य वृक्ष की रक्षा करना होता है राजमाता। वह न तो स्वयं फूल की जगह लेने की इच्छा रखता है और न ही उसमें इतनी शक्ति होती है। मैं भी इस राज्य का एक कांटा मात्र हूँ। जब जब राज्य के हित में प्रश्न आएगा मैं अवश्य चुभूंगा। कांटा बनने का यह उत्तरदायित्व मैं स्वयं वहन करता रहूंगा। तब सत्यवती ने कहा, किंतु यह सिंहासन भी तो रिक्त नहीं रह सकता विदुर। विदुर ने स्पष्ट कहा, इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। निष्कर्ष व सीख।
यही था वह अगला किरदार व कारण युद्ध का, सत्य और धर्म अर्थात विदुर। क्योंकि एक पक्ष में पहले ही 5 किरदार जो अधर्म के पक्ष में थे, तो धर्म के पक्ष में भी तो कोई होगा, तभी तो प्रतिद्वंद्वी आएगा और जिससे कि युद्ध कर पाएंगे। विदुर सत्य की गांठ थे, जिसने धृतराष्ट्र के मन में छिपे हुए आक्रोश और विष को और भी गहरा कर दिया। उनके प्रत्येक वचन में सत्य की कठोरता थी और वही कठोर सत्य धृतराष्ट्र के हृदय को बार बार आहत करता रहा। विदुर ने सभा में यह कहा था कि धर्म मनुष्य की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, किंतु धृतराष्ट्र के मन में एक प्रश्न बार बार ये उठता रहा, यदि वास्तव में धर्म परिस्थिति के अनुसार बदलता है, तो फिर उसके नेत्रहीन होने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे राजा बनने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। यहीं से धृतराष्ट्र के भीतर एक गहरी पीड़ा ने जन्म लिया। उसे लगा कि जिस सिद्धांत की बात बार बार विदुर करते रहे थे, वही सिद्धांत उसके विषय में लागू क्यों नहीं किया गया। इस विचार से उसके मन में अन्याय की भावना को जन्म दिया और यही भावना धीरे धीरे उसके अंतर्मन में विश्व के समान फैलती चली गई। यही वह सत्य और धर्म का बीज था, विदुर, जिसने अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसने आगे चलकर कौरव और पांडवों के बीच, सत्य और असत्य के बीच के युद्ध को और भी गहरा कर दिया। पांडु का राज्याभिषेक। मंत्रीगणों के मध्य गहन मंत्रणा हुई और अंततः यह निर्णय लिया गया कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडु का राज्याभिषेक किया जाए। किंतु यह निर्णय सुनकर पांडु स्वयं व्याकुल हो उठे। वे राजमाता सत्यवती की ओर देखकर बोले, राजमाता, ऐसा मत कीजिए, मेरा तो सारा जीवन ही दुख से भर जाएगा। मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का सेवक हूँ। सेवक के लिए भार ही उसका आभूषण होता है। मैंने तो जन्म से ही अपने बड़े भाई की सेवा का व्रत लिया है। मैं उनका पक्ष ले सकता हूँ, किंतु उनका स्थान नहीं ले सकता। पांडु की यह पीड़ा सुनकर भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स पांडु, मैं तुम्हारे हृदय की वेदना को भली भांति समझता हूँ, किंतु अपने हृदय की पीड़ा को अपने ही भीतर ही छिपाकर कर्तव्य का पालन करना ही प्रत्येक राजपुत्र का धर्म होता है और इस धर्म को तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करना ही होगा। यदि किसी भी प्रकार के तप, व्रत, अनुष्ठान या औषधि के द्वारा धृतराष्ट्र को राजा बनाया जा सकता तो निश्चय ही हम ऐसा करते और उसकी प्रतीक्षा भी करते, परंतु ऐसी कोई आशा दिखाई ही नहीं देती। इसलिए समस्त कुरु राष्ट्र के हित के लिए तुम्हें यह उत्तरदायित्व अपने सिर पर उठाना ही होगा। तब पांडु ने विनम्रता से कहा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम के वनवास के समय भरत ने राजगद्दी का भार उठाया था, उसी प्रकार मैं भी अपने सिर पर इस राज्य का भार उठाता हूँ। जब यह समाचार धृतराष्ट्र तक पहुंचा तो उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी। वे व्यथित होकर बोले, इन बातों का क्या लाभ? श्री राम को तो केवल 14 वर्ष का वनवास मिला था, परंतु मुझे तो सबने मिलकर आजीवन वनवास ही दे दिया। मैं पांडु के इस षड्यंत्र को कभी क्षमा नहीं करूंगा। वह भरत नहीं है जो किसी के लिए त्याग कर दे। यह राजगद्दी अब न मेरे लिए रही, न ही मेरी संतानों के लिए। मेरा और मेरी संतानों का जीवन अब अंधकार में ही बीतेगा। इस अंधकार में मुझे सदा सदा के लिए बांध दिया उस पांडु ने, और पांडु का राज्याभिषेक कर दिया गया। निष्कर्ष व सीख। यह था युद्ध का अगला कारण व किरदार, पांडु, जिसने ना चाहकर भी उस महायुद्ध की भूमिका तैयार कर दी। कहीं ना कहीं पांडु से भी यह भूल हुई। वे जीवन भर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण की भावना व्यक्त करते रहे। कहते थे कि उनका जीवन बड़े भाई की सेवा के लिए समर्पित है। वे धृतराष्ट्र के स्वप्नों को पूरा करने में सहायक बनने की बात भी करते रहे, किंतु जब सिंहासन ग्रहण करने का समय आया तब परिस्थितियों के दबाव में उन्होंने वह पद स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह निर्णय राजा और प्रजा के हित में था, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में यह बात कहीं ना कहीं गहरे तक बैठ गई। उनके हृदय में यह भावना जन्म लेने लगी कि जिसे वे अपना सबसे निकट मानते थे, उसी ने अंततः उनके स्थान को ग्रहण कर लिया। यही विचार धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनने लगा। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कई बार जो व्यक्ति हमारे सबसे अधिक निकट होता है, उसी के परिस्थितियों के कारण हमारा विरोधी बन जाने के आसार भी सबसे ज्यादा होते हैं। जब एक मित्र दूसरे मित्र का साथ देता है, उसके पक्ष की बात करता है, तो दोनों के बीच प्यार बना रहता है। परंतु यदि ऐसा लगे कि वही मित्र किसी पद, अधिकार या अवसर को स्वयं के लिए ग्रहण कर रहा है, तो मन में शंका और दूरी पैदा होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी में कोई व्यक्ति कभी नौकरी करता था और सब कुछ सीखने के बाद उसी के पास
उसी स्थान पर समान तरह की कोई कंपनी शुरू कर देता है तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही भाव धृतराष्ट्र के मन में भी उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि पांडु ने उनके स्थान को स्वीकार कर लिया है। यही भावना धीरे धीरे मन के भीतर विष के समान फैलती चली गई और आगे चलकर वही भाव उस महायुद्ध के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। यदि किसी कमरे की दो दीवारों में ही आपसी बैर उत्पन्न हो जाए तो उस कमरे की छत का गिरना निश्चित हो जाता है, क्योंकि छत का आधार उन्हीं दीवारों पर टिका होता है। महाभारत की कथा में भी कुछ ऐसा ही था। धृतराष्ट्र और पांडु एक ही परिवार की दो दीवारों की भांति थे। जब उनके बीच मन का संतुलन टूटने लगा तो उसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर वह महायुद्ध हुआ जिसने समूचे कुरुवंश की छत को ही ढहा दिया। महाभारत में आगे पांडु का राज्याभिषेक हो चुका था, परंतु गांधार के राजकुमार शकुनी अभी वहीं मौजूद थे, क्योंकि वो अपने बहनोई धृतराष्ट्र के राज्याभिषेक को देखकर जाना चाहते थे। परंतु उनके हृदय में उनका राज्याभिषेक ना होने पर हृदय में आग जल ही रही थी। शकुनी क्रोध से भरा हुआ अपने कक्ष में आया, तभी पीछे पीछे उसके पिता सुबल और माता भी आ गए। सुबल बोले, चलो पुत्र, अब गांधार लौटने की तैयारी करो। शकुनी ने क्रोध से कहा, महाराज, मैं ऐसा अपमान सहकर गांधार कैसे जाऊं? वहां की प्रजा मुझे क्या कहेगी? मेरे पैर तो लज्जा से उठ ही नहीं रहे, सब मुझे नपुंसक कहेंगे। जब मैं पासे खेलता हूं तो पासे मेरे हाथ में होते हैं, मैं उन्हें फेंकता हूं, उन पर मेरा ही अधिकार होता है। परंतु पिताश्री, आपने हमारे जीवन के पासे उस भीष्म के हाथ में दे दिए। इसी कारण मेरी बहन गांधारी के साथ इतना घिनौना व्यवहार हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, और यह अन्याय मेरे हृदय में कटार की तरह चुभ रहा है। इतना कहकर शकुनी ने कटार उठाई और अपने पैर पर घोंप दी। पिताश्री, यह घाव मुझे हर पल याद दिलाएगा कि गांधारी के साथ अन्याय हुआ है। आप और माताजी गांधार जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं हस्तिनापुर में रहूंगा। जब तक मैं अपनी प्रिय बहन गांधारी को कुरु राष्ट्र की साम्राज्ञी नहीं बना दूंगा, तब तक कुरु वंश में किसी को भी सुख का अनुभव नहीं करने दूंगा। निष्कर्ष व सीख, ये था युद्ध का अगला कारण व किरदार शकुनी। अपने परिवार के साथ हुए अन्याय ने उसके मन में गहरा दुख भर दिया, लेकिन उस दुख को सहकर धर्म पर टिकने के स्थान पर उसने स्वार्थ, कपट और प्रतिशोध का मार्ग चुन लिया। उसने अपने शत्रुओं को ही नहीं, अपने सगे संबंधियों को भी इस युद्ध की आग में झोंक दिया। उसके हृदय में यह भावना बैठ गई कि जिसने मुझे कष्ट दिया है, मैं उसे उससे कई गुना अधिक कष्ट दूंगा। यहीं से उसके भीतर के अवगुण बढ़ने लगे। स्वार्थ बढ़ा, कपट बढ़ा, क्रोध बढ़ा और बढ़ी बदले की भावना, जिस भावना ने उसके विवेक को ही मार दिया। धीरे धीरे जिसने अन्याय सहा था वही अब स्वयं अन्याय करने लगा, और यही सबसे बड़ा अधर्म है। पीड़ा मनुष्य को गिराती ही नहीं, लेकिन स्वार्थ और बदले की भावना मनुष्य को धर्म से ही गिरा देती है। शकुनी का किरदार हमें सिखाता है कि जब हृदय में धर्म नहीं रहता तो बुद्धि स्वार्थ का साथ देती है, और स्वार्थ से फिर जन्म लेती है कपट, बदले की भावना और विनाश, जो इस महायुद्ध में शकुनी ने करा दिया। शकुनी का षड्यंत्र। महाभारत में यहीं से शकुनी का असली षड्यंत्र का खेल शुरू होता है। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे थे, तभी शकुनी वहां प्रवेश करता है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, कौन? शकुनी कहते हैं, मैं महाराज। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, आज मैं तुम्हारे पैरों की आहट नहीं पहचान पाया। तो शकुनी मुस्कुराकर कहता है, वो इसलिए महाराज क्योंकि आज से मैंने अपनी खुद की चाल बदल दी है। अब से मैंने आपके पीछे चलने का निश्चय किया है। तब धृतराष्ट्र बोले, मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरे पीछे चले, क्योंकि मेरा तो स्वयं का मार्ग ही रुक गया है। शकुनी तुरंत उत्तर देता है, यदि किसी के पैरों को बांध दिया जाए तो उसकी गति तो धीमी हो सकती है, परंतु मंजिल वही रहती है महाराज, और एक न एक दिन मनुष्य धीरे ही सही परंतु पहुंच ही जाता है। तब धृतराष्ट्र दुख से कहते हैं, मुझे बार बार महाराज कहकर मेरा उपहास मत करो, सम्राट तो पांडु है। तब शकुनी फिर उसके मन में आग भरता है, क्या रात को सूरज दिखाई नहीं देता तो हम उसे सूरज कहना बंद कर देते हैं? सुबह वह फिर निकलता है तो हस्तिनापुर के असली सूरज तो आप हैं महाराज। सिंहासन पर आपका अधिकार था, है और रहेगा। समय आने पर आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। तब धृतराष्ट्र ने संदेह से पूछा, वह कैसे? शकुनी बोला, ये अभी मैं नहीं जानता, पर मुझे विश्वास है कि सही समय और सही अवसर का उपयोग किया जाए तो ये राज्याधिकार एक दिन अवश्य आपको मिल जाएगा। तब धृतराष्ट्र बोले, तुम मुझे मेरे ही परिवार के विरुद्ध मुझे प्रपंच क्यों सिखा रहे हो शकुनी?
तब शकुनी ने गहरी चाल चली। एक बार स्मरण कीजिए महाराज, जब आप राजभवन से निराश होकर लौटे थे, तब आपके क्रोध और पीड़ा को सहने के लिए केवल मेरी बहन ही आपके समक्ष खड़ी थी। आपका अपना परिवार उस समय नहीं था। मेरी बहन के प्रेम, त्याग और समर्पण को आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं महाराज। मेरी प्रिय बहन ही आपको पुत्रों के रूप में 200 हाथ दे सकती है। उसको 100 पुत्र होने का वरदान है और उन 200 हाथों के बल पर आप केवल हस्तिनापुर पर ही नहीं, संपूर्ण आर्यव्रत पर राज कर सकते हैं महाराज। निष्कर्ष व सीख, ये था युद्ध का एक और नया कारण। शकुनी के शब्दों ने एक और बीज बो दिया इस युद्ध का। धृतराष्ट्र के मन में छिपी हीनता को महत्वाकांक्षा में बदल दिया और यही महत्वाकांक्षा आगे चलकर कौरव पांडव संघर्ष का कारण बनी। अक्सर ऐसा ही होता है मनुष्य की जिंदगी में भी। जब मनुष्य किसी पीड़ा, अपमान या अन्याय से गुजर रहा होता है और उसी समय कोई आकर उसके पक्ष में बोल देता है, उसके दुख को सही ठहराता है, तो वह व्यक्ति उसे अपना लगने लगता है। यहीं से मित्रता की शुरुआत होती है। और जब दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते, एक कोई बात कहे और दूसरा उसका विरोध कर दे, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति विरोधी या शत्रु जैसा लगने लगता है। क्या आपके जीवन में भी मित्र और शत्रु ऐसे नहीं बनते हैं? बस यहीं से शकुनी धृतराष्ट्र का